Hello, today we will discuss about class 8 science combustion and flame. So before this we will discuss about a flame, combustion. Today we will discuss about which substance is a good for fuel, which substance have a high calorific value, which substance is good for us, okay, as a fuel. For this we have to need or we have to check their calorific value, which fuel is a good fuel, okay. So those substance, those fuel which calorific value is a high, that is a good fuel. So now first of all, what is the calorific value? The amount of heat produced when 1 kilogram of fuel is burned completely in a sufficient supply of air. Means 1 किलोग्राम फ्यूल को अगर हम बर्न करते हैं, ठीक है ना, तो हमें कितनी हीट उससे मिलती है. सपोज करो वी टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टांसेस, ओके, एज अ 1 किलोग्राम, एंड व्हेन वी बर्न देन वी गेट अ एनर्जी और हीट. इट इज क्लियर? सो वी विल कैलकुलेट विच सबस्टांस गिव्स अ मोर हीट. Okay, so according to this we will check which substances have a good calorific value or which have a not good calorific value. As a hydrogen is a good fuel, okay, which calorific value is a 150000 kilojoule per kilogram, okay. यानी कि 1 किलोग्राम अगर हम हाइड्रोजन गैस को बर्न करेंगे ना, तो हमें मिल जाएंगे आपको 15 लाख किलो जूल एनर्जी मिलेगी आपको. इज इट क्लियर? सो द बेस्ट एज ऐसे डिफरेंट डीजल दे रखा है आपका, तो डीजल की कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है? 45,000 हो जाएगी आपकी. ऐसे सीएनजी आपका है, एलपीजी है, एलपीजी 55,000 पर किलो, यानी 1 किलोग्राम में इतने जूल एनर्जी हमें मिलती है. इफ एनीवन आस्क यू नेम ऑफ फ्यूल विच हैव अ हाई कैलोरिफिक वैल्यू, ओके, सो दैट इज आंसर शुड बी hydrogen. So hydrogen is a substance which have a high calorific value. Is it clear? So now we will check which substance is a good fuel. ऐसे substance जो क्या है good fuel कौन कौन से हैं? So ऐसे substance, such type of substance which have a high calorific value. क्या होना चाहिए उसकी calorific value? High होना चाहिए. इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? न ही बहुत कम होना चाहिए, न ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा होना चाहिए. क्यों? अगर बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर का फ्यूल है तो जल्दी से फायर पकड़ लेगा. बहुत ज़्यादा है तो उसको हीट करने में ज़्यादा समय लगेगा. तो मॉडरेट होना चाहिए उसका इग्निशन टेम्परेचर, भी मॉडरेट होना चाहिए. एंड उस फ्यूल को हम कंट्रोल कर सकें. ऐसा नहीं कि अगर फ्यूल को हम आग लग जाए, उसमें फायर लग जाए तो वो अनकंट्रोल हो जाए. तो गुड फूड की ये भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए ताकि वो उसको हम कंट्रोल कर सकें. फर्स्ट हाई कैलोरिफिक वैल्यू होनी चाहिए एंड आल्सो चीप एंड इजी अवेलेबल. थोड़े सस्ते हो और इजी में क्या हो, अवेलेबल हो जाए, हम उसको अच्छे से हम स्टोर कर सकें, हैंडल कर सकें एंड एक जगह से दूसरे जगह पे उसको हम ले जा सकें. एंड वन मोर थिंग, शुड नॉट कॉज पॉल्यूशन. जब वो बर्न हो फ्यूल तो क्या हो, पॉल्यूशन उससे ना स्प्रेड हो. So these are the characteristics of the good fuel. As a first, high calorific value, moderate ignition temperature, cheap and easy available, safe to handle, store and transport, pollution free होना चाहिए, pollution नहीं होना चाहिए. Next, types of fuel according to their physical state. Okay, according to their physical state, fuel divided into 3 groups: solid, liquid and gas. ऐसे सॉलिड में क्या आ जाएंगे आपके? वुड, चारकोल, काउ डंग केक्स, एग्रीकल्चर वेस्टेज, दीज आर एज अ सॉलिड फ्यूल. लिक्विड फ्यूल में आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ओके. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल विच इज फॉर्म इन अ लिक्विड स्टेट. इन गैस स्टेट, नेचुरल गैस हो गए आपके, वाटर गैस, कोल गैस, बायो गैस, दीज आर द फ्यूल विच आर इन द गैसेस फॉर्म. सो अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्टेट, fuel divided into solid, liquid and gas. Is it clear? Next, effect of burning fuel on the environment. जैसे हम फ्यूल को बर्न करते हैं ना, तो इन्वायरमेंट पे भी क्या कुछ इफेक्ट होते हैं उसके. सो एज अ फर्स्ट, जब हम कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड हो गए, कोल, पेट्रोल, इनको बर्न करते हैं ना,
तो एक डेंजरस प्रॉब्लम हो जो रिस्पायरेटरी जो सिस्टम होता है ना ह्यूमन को, उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एज ए रिस्पायरेटरी डिजीज होते हैं, स्प्रेड होते हैं, एज अस्थमा। अस्थमा क्या है आपके, रिस्पायरेटरी डिजीज हो गए। तो वेन हम जो कार्बन वाले जो फ्यूल उनको बर्न करेंगे मैक्सिमम क्वांटिटी में, तो क्या होगा, हमें रिस्पायरेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम आएगी, अस्थमा की बीमारी ज़्यादा बढ़ेगी लोगों को। नेक्स्ट, एज अ इनकम्प्लीट कंबशन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हम किसी भी सबस्टेंस को बर्न करते हैं, तो अगर वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो क्या होता है, CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। अगर सपोज करो आप अपने रूम में ही कोयले को जलाते हो ना, चारकोल वगैरह, कोल को अगर जला दो आप, तो उसमें से क्या हो, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आएगी। देन व्हाट हैपन, आदमी सोता रह जाएगा और उसी में वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कैसे उसकी डेड हुई है। फिर सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी डेंजरस गैस आल्सो। इज इट क्लियर? तो यही रीजन है, कभी कभी हम मान लो हम रूम हीटर या कुछ ऐसी चीज़ जलाते हैं ना, और रूम चारों तरफ से पैक होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर गैस ज़्यादा हो जाती है रूम में, तो क्या होता है, आदमी की डेथ भी हो सकती है। इसलिए ऐसी चीज़ें हमें घर में नहीं रखनी, पैक रूम में नहीं बंद करनी चाहिए, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस इफ इनकम्प्लीट कंबशन विल बी हैपन। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम फॉसिल फ्यूल को बहुत ही ज़्यादा जलाते हैं ना, तो क्या होगा, वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इन्वायरमेंट में चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगा, और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगा फिर, जिससे क्या होगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आएगी। फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, फिर ऑन दैट केस में व्हेन CO2 गैस विल बी एट अ मैक्सिमम क्वांटिटी एंड देयर आर सम फॉसिल फ्यूल्स। ओके, अगर हम उनको खूब ज़्यादा अगर यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं, देन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस क्या होती है, इन्वायरमेंट में रिलीज होती है। नाउ वन टॉपिक एज एसिड रेन। सपोज कर जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ना, जो फॉसिल फ्यूल से अगर हम बर्न करते हैं तो उसमें से रिलीज होती हैं। आप देखते होगे ना, जो मेट्रो सिटी हो गया, तो देखते हो आगरा, जो ताजमहल है ना, कहते हैं उसका येलो हो जा रहा है, जो कार्बोनेट है, जो संगमरमर वगैरह है। वाई? बिकॉज ऑन दैट प्लेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज एट वेरी मच, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैसेस रिलीज होती हैं फिर। और जैसे इन्वायरमेंट में चारों तरफ ये रहती है ना, तो वेन जब बारिश होती है, रेन विल बी स्टार्ट, तो जो क्या होता है, वाटर का फार्मूला H2O। तो जैसे H2O SO2 से मिला, सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया, H2O NO2 से मिला तो नाइट्रिक एसिड बना दिया। जब वो क्या हो गया, वाटर और गैस आपस में मिले, तो क्या बना, एसिड रेन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है फिर। अब वही ड्यू टू एसिड रेन वो क्या होते हैं, फिर जो कैल्शियम कार्बोनेट, जो टाइल्स वगैरह हो, जो संगमरमर हो, उनको क्या करते हैं, वो हार्म करते हैं, हार्मफुल करते हैं उसके लिए। देयरफॉर वी हैव टू कंट्रोल द सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नाउ। इज इट क्लियर? सो आई थिंक टुडेज टॉपिक to know about which substance is a good fuel and which are the not, to find out the calorific value। कैलोरिफिक वैल्यू निकाल के हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सबस्टेंस गुड है, कौन सा नहीं। कैसे करते हैं, अगर हम 1 किलोग्राम वो सबस्टेंस में उसको बर्न करेंगे और जितनी एनर्जी उससे रिलीज हो रही है हम काउंट करें, जिससे यानी 1 किलोग्राम सारे सबस्टेंस रहेंगे, जिससे ज़्यादा एनर्जी निकलेगी वो क्या होगा, गुड फ्यूल होगा। हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू किसकी होती है, हाइड्रोजन गैस की होती है। गुड फ्यूल की क्या पहचान हो सकती है, वो हाई कैलोरिफिक वैल्यू होना चाहिए, नो ही सबसे कम और नो ही सबसे ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। इट मीन्स इग्निशन टेम्परेचर विल बी मॉडरेट होना चाहिए। इज इट क्लियर? चीप एंड इजी अवेलेबल हो, सेफ टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इजी वे हम उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें, एंड कंट्रोल इन मैनर, उसको पे और हम कंट्रोल भी कर सकें। ऐसा नहीं कि अब ऐसा हम फ्यूल ले एक बार बर्न किया तो एनर्जी तो ज़्यादा प्रोड्यूस हुई, लेकिन क्या हुआ, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दैट इज नॉट अ गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूल। पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए वो, एंड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्टेट फ्यूल डिवाइडेड टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड वुड, कोल, लिक्विड पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, गैसेस, नेचुरल गैस, बायोगैस, वाटर गैस। इज इट क्लियर? सम इफेक्ट ऑन बर्निंग फ्यूल्स ऑन द एनवायरमेंट, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है फ्रॉम द कार्बन फ्यूल को हम ज़्यादा बर्न करेंगे तो। इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, प्रॉब्लम क्रिएट, दैट इज आल्सो डेंजरस फॉर अस। इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, देन इट इंक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग। फॉसिल फ्यूल व्हेन बर्न
release sulfur dioxide and nitrogen dioxide, in which acid rain will be happen. So I think today's topic is complete and this chapter is also complete. Okay, thank you.